हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं। और आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर बात करने वाले हैं। जैसा कि आपने ये देखा होगा कि उच्च शिक्षा विभाग से विश्वविद्यालय के कुलपति करेंगे चर्चा, अर्थात यह निर्णय लिया गया था कि जितने भी विश्वविद्यालय हैं उनके कुलपति जो हैं उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा करेंगे। और वो किस बात पे चर्चा करेंगे वो उन्होंने बिंदु दे दिए हैं कि इन बिंदु पर हम चर्चा करने वाले हैं। और पूरी बातों को आपको मैं इस वीडियो में क्लियर करवा दूंगा कि उन्होंने कौन से वर्ष के स्टूडेंटों को प्रमोट करने की मांग की है। जो विश्वविद्यालय के कुलपति हैं वो भी ऐसा नहीं चाहते हैं कि आपके एग्ज़ाम हो, वो भी यही चाहते हैं कि इस कोरोना काल में आपको प्रमोट किया जाए जिससे कि विद्यार्थियों को कोई हानि ना पहुंचे। तो देखिए कौन कौन से बिंदु उन्होंने यहाँ पर तैयार किए हैं जो उच्च शिक्षा विभाग से वे पूछेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल साइंस फाउंडेशन, तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा आल। चलो स्टार्ट करते हैं। केवल प्रथम वर्ष में हो प्रमोशन, बाकी कक्षाओं की परीक्षा। उनका कहना है कि केवल प्रथम वर्ष के जो स्टूडेंट हैं अर्थात बीए फर्स्ट ईयर व बीएससी फर्स्ट ईयर, इनके ही प्रमोशन हो, बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं करवानी चाहिए। आगे उन्होंने कहा है कि लगातार सभी कक्षाओं में प्रमोशन को उचित नहीं मानते हुए शिक्षा विधि यहाँ पर क्या है। पहले मैं आपको उनको बिंदु बता देता हूँ, फिर इनको देखते हैं कि उन्होंने पिछले साल भी प्रमोट किया था इसके बारे में क्या कहा है। और लगातार प्रमोशन ठीक नहीं है ये भी उन्होंने कहा है। ऑफलाइन परीक्षा का विकल्प ही नहीं है बिल्कुल, ये भी उन्होंने कहा है। तो देखिए पहला है केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का द्वितीय वर्ष में प्रमोशन। उनका पहला बिंदु है केवल प्रथम वर्ष के जो विद्यार्थी हैं उनका द्वितीय वर्ष में प्रमोशन किया जाए। दूसरा है कि द्वितीय तृतीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध उत्तरार्ध की हो परीक्षा। उनका कहना है कि द्वितीय और तृतीय वर्ष के स्नातक विद्यार्थियों की परीक्षा होनी चाहिए। तीसरा बात है उनकी कि विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश, अर्थात विद्यार्थी जो हैं उनको अगली कक्षा में प्रोविजनल प्रवेश दिया जाए, अर्थात प्रमोट नहीं किया जाए। और यदि हालात सुधरते हैं तो इनकी एग्ज़ाम दोबारा ले ली जाए, इनका ये भी कहना है। तीसरी बात है कि पढ़ाई परीक्षा में विलंब के चलते छात्र संघ चुनाव पर रोक। और जो ये छात्र संघ चुनाव जो हैं इन पर तो खैर रोक लगा है, इन पे तो कोई चुनाव नहीं होंगे। मेन मुख्य उनका है एग्ज़ाम के ऊपर, परंतु उनका बिंदु है इससे भी वो बात करेंगे। तीसरा है यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा विभाग से चर्चा, अर्थात वो जो कुलपति हैं विश्वविद्यालय के वो यूजीसी और केंद्रीय शिक्षा विभाग से भी चर्चा करना चाहेंगे। आगे है कि जुलाई में सत्र की शुरुआत के साथ सिर्फ पढ़ाई। देखिए उन्होंने कहा है कि जुलाई में सत्र की शुरुआत भी हो जाए और सिर्फ पढ़ाई भी स्टार्ट हो जाए। तो अच्छे हैं बिंदु उनके, एक भी बिंदु कोई भी गलत नहीं है, स्टूडेंटों के हित में है। कोई भी उन्होंने गलत फैसला नहीं लिया है। तो वो इन फैसलों को यदि आगे मान्यता प्राप्त करते हैं तो सही है, क्योंकि आपको पता है कि फर्स्ट ईयर वालों को यदि प्रमोट कर देते हैं तो अच्छी बात है, और सेकेंड ईयर वालों को प्रमोट कर देंगे तो उनको अंक जो है किस आधार पर दिए जाएंगे। मुख्य बात यह है कि सेकेंड ईयर वालों को अंक किस आधार पर दिए जाएंगे। अब आगे देखिए, आगे देखते हैं। यहाँ पर दे रखा है कि अजमेर कोरोना वायरस संक्रमण और लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालय सरकार और उच्च शिक्षा विभाग से चर्चा करेंगे। केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थी को प्रमोट करने और बाकी कक्षाओं की परीक्षाएं कराने पर विश्वविद्यालयों का जोर रहेगा। हालांकि हालात सामान्य होने पर ही यह संभव होगा। यदि हालात संभव होते हैं अर्थात हालात सही रहते हैं तो ही ये संभव होगा द्वितीय और तृतीय वर्ष के एग्ज़ाम कराना, वरना ये भी नहीं होगा। कोरोना संक्रमण के चलते लगातार दूसरे साल राजस्थान सहित सभी राज्यों में हालात खराब हैं। सभी राज्यों में स्नातक और स्नातकोत्तर स्तर की परीक्षाएं स्थगित की गई हैं। और कोरोना संक्रमण के चलते हालात इस वर्ष ज़्यादा खराब हैं। कुलपतियों और शिक्षाविदों का मानना है कि विद्यार्थियों को लगातार दूसरे साल प्रमोशन देना ठीक नहीं है। सही है, लगातार 2 साल प्रमोट किया जाए तो फिर अच्छा नहीं रहेगा। और आगे हैं कि पिछले साल भी किए थे प्रमोट। कोरोना संक्रमण के कारण पिछले साल करीब 50 दिन लॉकडाउन रहा था। इसके चलते राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय समिति के स्नातक प्रथम और द्वितीय वर्ष तथा स्नातकोत्तर पूर्वार्ध के विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करने का फैसला किया था, जबकि तृतीय वर्ष और स्नातकोत्तर अंतिम वर्ष की परीक्षाएं कराई गई थी।
तो आगे है, ये देखिए, ऑनलाइन परीक्षा का विकल्प ही नहीं है। ऑनलाइन जो परीक्षा है उसका विकल्प नहीं है और ऑफलाइन का भी इस समय कोई विकल्प नहीं है। राजस्थान में 27 सरकारी विश्वविद्यालय हैं। इनमें राज्य के 328 सरकारी और 1852 निजी कॉलेज संबंध हैं। इनमें 2020-21 की स्नातक और स्नातकोत्तर की विषय की परीक्षाएं कराई जानी हैं। किसी विश्वविद्यालय में ऑनलाइन परीक्षा कराने के विकल्प और संसाधन नहीं है। अर्थात ऑनलाइन परीक्षा कराने की तो राजस्थान यूनिवर्सिटी या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी हो, उनके पास इतना बजट नहीं है जो ऑनलाइन परीक्षा वो करवा सके। आगे देखिए, इनका कहना है लगातार दूसरे साल विद्यार्थियों को अगली कक्षा में प्रमोट करना व्यवहारिक नहीं होगा। इससे उनकी शैक्षणिक परफॉर्मेंस और ज्ञानार्जन पर असर पड़ेगा। 2 साल की पढ़ाई से ही तृतीय वर्ष का मूल्यांकन संभव होता है। हालात को देखते हुए केवल प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों को प्रमोट करें तो ठीक है। उच्च शिक्षा विभाग से इस पर चर्चा करेंगे। कौन करेंगे चर्चा? कुलपति जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर, कुलपति जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जो है जोधपुर, इनके जो प्रोफेसर हैं, कुलपति हैं, वो त्रिवेदी जी, जो इस बात पर आपकी चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि आगे जो स्टूडेंट इस समय गुमराह में हैं उनको पता चले, और जैसे भी ही इन बिंदुओं पर बात की जाती है और वहाँ से कैसे निर्णय लिया जाता है, ये हम आपको अपने चैनल साइंस फाउंडेशन पर ज़रूर बताएंगे। तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन पर दबा दीजिएगा ऑल, एंड वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, धन्यवाद।